आज हम लोग एक ट्रेडिशनल अरब डेज़र्ट बनाने वाले हैं जो कि है कुनाफे। तो ये ना बेसिकली कई ओकेशन होता है, स्पेशल ओकेशन तब बनता है और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ये बनाना तो अभी बना लीजिए, बहुत ही आसान है, थोड़े ही मिनटों में ये बन जाता है। तो उसके लिए हम बैटर बना रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1.5 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है। अब उसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड करेंगे और पानी डाल करके ना इसका अच्छा सा डो बना लेना है। अब ये डो जो है ना वो रनी रखेंगे हम, यानी कि ये बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तभी हमारी जो कतईफ़ी पेस्ट्री हम इसके लिए यूज़ करते हैं ना कुनाफे बनाने के लिए, वो बन पाएगी। तो ये जो कतईफ़ी पेस्ट्री होती है वो आप घर पे भी बना सकते हैं और बाहर मार्केट में भी ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इसका नाम हमारे यहाँ पे फ़ेनी होता है। तो आप फ़ेनी सर्च करोगे तो फ़ेनी नाम से भी मिल जाएगी और कतईफ़ी पेस्ट्री सर्च करोगे तो उसके नाम से भी मिल जाएगी। और घर पे बनाना भी बहुत ईज़ी है। फटाफट से उसको बनाने की आपको यहाँ पे टेक्निक बता देती हूँ। तो इस तरह से हमने जो बैटर बनाया ना वो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी का है और एकदम बारीक सा इसके अंदर होल करेंगे और पाइपिंग बैग में इसको भर करके इसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। अब एक बड़ी सी हम नॉन स्टिक पैन रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से राउंड राउंड बनाते जाना है और ये ध्यान रखिएगा कि इसे बनाते हुए एकदम इक्वल प्रेशर लगना चाहिए, वरना फिर इसकी पेस्ट्री जो है ना वो इस तरह से भी बन सकती है। अगर आप फटाफट से बनाने जाओगे और प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो इस तरह से डॉट डॉट बन जाएगा और वैसे ही हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसे एकदम इक्वल प्रेशर से बनाएंगे, एकदम जलेबी की तरह। और ये हमारी कतईफ़ी पेस्ट्री जो है ये बन चुकी है। अब इसे हम एक कपड़े के अंदर ढक कर के स्टोर करेंगे, वरना ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो हमें इसे क्रिस्पी नहीं करना है, इसे सॉफ्ट रखना है। ये आप देख सकते हो एकदम नूडल्स टाइप की हमारी फ़ेनी बोलो या फिर कतईफ़ी पेस्ट्री बोलो रेडी हो चुकी है। सारी इस तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो आपका 100 ग्राम का बैटर होगा तो उसमें तो बहुत सारी बन जाएगी, तो उस हिसाब से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे हम एक क्रीम चीज़ बना रहे हैं जो कि इसकी फिलिंग बनेगी क्रीमी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और उसके अंदर हमें 1 कप दूध ऐड करना है और 1 चम्मच हम शक्कर ऐड कर देंगे। अब ये जो प्रिपरेशन है ये आपको नीचे यानी कि गैस स्टव के ऊपर रख करके नहीं करनी है, वरना ये जो कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है ना उसकी वजह से ये तुरंत गाढ़ा होने लगेगा और आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम चाशनी बना रहे हैं तो 1 कप शुगर लेनी है यानी चीनी लेनी है और उसके अंदर शक्कर डूबे उतना हमें पानी ऐड करके उसकी चाशनी बनाने के लिए रख देना है। अब जो हम क्रीमी मिक्सचर रेडी कर रहे हैं उसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, फ्रेश क्रीम 2-3 बड़े चम्मच तक क्रीम ऐड कर देना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक हमने इसको गैस स्टव पे नहीं चढ़ाया है, बस क्रीम ऐड करने के बाद फिर इसको हम गैस स्टव के ऊपर चढ़ाएंगे। गाढ़ा होता जाएगा ये, फटाफट इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो 5 ही मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। और जो कतईफ़ी पेस्ट्री है वो अगर आप एक स्वॉल बनाते हैं यानी कि एक जलेबी बनाएंगे तो उसको भी पकने में सिर्फ 5 सेकेंड लगते हैं, फटाफट से वो भी बन जाएगी। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ना दूध, तब इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ यूज़ करी है और उसका हमने 1.5 क्यूब ऐड किया है। आपको जितना आपके टेस्ट के अनुसार ऐड करना है उतना कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ करें, हम प्रोसेस चीज़ यूज़ करें जो थोड़ी सी सॉल्टी होती है ना वही वाली, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए गाढ़ा सा टेक्सचर हो चुका है इसका और ये तैयार हो चुका है। और ये हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। चाशनी भी हमने गाढ़ी नहीं रखी है, बट पतली ही रखनी है, तभी वो अच्छे से सोख हो पाएगी। और ये जो हमने कतईफ़ी पेस्ट्री बनाई है उसको क्रम्बल कर लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसको मैश करके फिर उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। तो घी हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। अब ये घी वाला होगा ना तो ही बहुत ही यमी लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी स्वीट बना रहे हैं तो उसके अंदर घी ज़्यादा नहीं जाएगा तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। अब हम इसे बनाने वाले हैं कढ़ाई के अंदर। तो ये इतना इजी है कि आपको जो कुनाफा की प्लेट होती है वो ना भी हो तो भी आप इसको घर पे बना सकते हैं। कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर बना सकते हैं। तो हमने कढ़ाई को ना पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी की मदद से। तो डेफ़िनेटली घी से ही करेंगे। तो थोड़ा सा घी नीचे लगा देते हैं ना तो क्या होता है कि वो पकने में आसानी हो जाती है और थोड़ा नीचे से बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर का रोस्ट हो जाता है। ये जो कतईफ़ी पेस्ट्री है ना, जो सेवई बोलो या फिर फ़ेनी बोलो, वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब उसकी एक लेयर बना देनी है अच्छे से प्रेस करके। फिर एक लेयर बन जाए तब उसके ऊपर हमने जो क्रीम चीज़ प्रिपेयर किया है ना
वो ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से हम फैला लेंगे एकदम इक्वल लेयर में, यानी इक्वल लेवल में। और पूरा नहीं फैलाना है, बस थोड़ी सी उसकी रिम जो है ना वो हम खुली रखेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आराम आराम से फैलाइएगा और आपको देख के ही पता आइडिया आ गया होगा कि ये क्रीम चीज़ कितना यमी बना है। और उसके ऊपर जो बाकी की सेवई है ना, यानी कि जो फेनी है, उसे हम अच्छे से सेट कर देंगे ऊपर। इस तरह से सेट करनी है कि ये जो बाजू में क्रीम दिख रहा है ना वो पूरा ढक जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से ढक देंगे ना तो कैसा लगेगा इसका टेक्सचर। तो अभी हम एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और ये देखिए एकदम अच्छे से हमने इसको कोट कर लिया है, तैयार हो चुकी है। और इसको गर्म होने के लिए रख देना है पैन के ऊपर। डायरेक्टली हम इसको गैस के ऊपर नहीं रख रहे हैं वरना ये जल भी सकती है, इसीलिए नीचे एक पैन रखेंगे, वो गर्म होगा, फिर उसके ऊपर ये कढ़ाई गर्म होगी। तो थोड़ा सा पक जाए तब हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और उसे पलटा देंगे। तो आपको दिखा देती हूँ ये कितना अच्छे से पक चुका है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर रोस्ट आ चुका है, यानी कि लेयर आ चुका है, ये देख रहे हो। अब ये जो पेस्ट्री है ये एक साइड से पक चुकी है, अब इसे दूसरी साइड से पकाने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे वापस से, और दूसरी तरफ से भी पक जाए तब हम वापस से इसे प्लेट के अंदर निकाल देंगे। और ये देखिए एकदम आराम से कीजिएगा क्योंकि ये गर्म होता है। और यहाँ पे हमारा जो कुनाफे है वो रेडी हो चुका है। तो जो सर्विंग प्लेट है उसके अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो प्लेट है उसे हम उठा लेंगे। बहुत इजी है ना, इसको बनाना बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अब आधे घंटे के अंदर भी इसे बना सकते हैं। अब शुगर सिरप जो हमने बनाया था ना वो उसके ऊपर पॉर कर देना है। तो चम्मच से डालेगा, यानी कि हर जगह पे अच्छे से वो जाए ना, इस तरह से हमें इसको शुगर सिरप को जो हम डाल रहे हैं ना वो अच्छे से फैला लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर गाढ़ा होगा ना शुगर सिरप तो अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए आपको बोल रही हूँ पतला रखिएगा, जितना पतला होगा उतना अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। आप देख सकते हो हमारा कितनी अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और अब हम इसको डिज़ाइन दे रहे हैं, यानी कि जो पिस्ताचियो होता है ना पिस्ता, उसकी हम डेकोरेशन कर रहे हैं। तो हम एक फ्लावर वाला इसको शेप दे रहे हैं, फ्लावर का मोल्ड रख के उसके आजू बाजू पिस्ता लगा दिया है। और अब इसको थोड़ा सा रेडिश बनाने के लिए जो अनारदाना होता है ना उससे हमने इसको गार्निश कर दिया है। तो अनारदाना खाने में भी आता है ना, बहुत ही यमी लगता है इसके साथ। और लास्टली बट नॉट लीस्ट ये हमारा सिल्वर फॉयल आ चुका है यहाँ पे, और इससे लग गए हैं हमारे कुनाफे में 4 चांद। तो रेडी है हमारा कुनाफे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी वो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यमी कुनाफे बन करके तैयार होता है, एक बहुत यमी सी कोई ट्रेडिशनल, यानी कि कोई शाही मिठाई खा रहे हो ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है इसका, है ना, एकदम ईजी। तो बिना डरे आराम से बनाइए। और ये देखिए मैं आपको एक पीस इसका कट करके भी दिखा देती हूँ। और आपने कौन सी अरेबियन स्वीट या फिर कोई भी चीज़ ट्राई करी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या लेकर आऊँ आपके लिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बस ऐसी आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए नेहा व्लॉग्स यानी मॉम से डॉटर तक को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। तो ये देखिए अंदर से ना ये जो चीज़ है ना वो अच्छे से बाहर आ रहा है और बहुत ही यमी लगता है इसका टेस्ट। तो टेस्ट कैसा होता है वो बता देती हूँ। जो सेवई है ना वो क्रंची लगती है और अंदर से इसका एकदम चीज़ी वाला फीलिंग आता है और शुगर सिरप का एकदम बढ़िया सा स्वीटनेस लगता है।